फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स कैसे मिलेगा। जैसे यहां पे देख सकते हो साइड में हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स कैसे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इन स्ट्रीम एड्स में सेटअप आ गया तो उसका सेटअप करना है या नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन ऐड ऑन रील्स मिलेगा, बोनस मिलेगा तो क्या उसका भी सेटअप करना है या नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन जो कि इन स्ट्रीम एड्स हमारा इस हिसाब से रिव्यू में है या किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट वाला आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन नॉट अप्रूव्ड वाला ऑप्शन, तो उसको क्या करना होगा। और पांचवा क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलेगा तो कैसे मिलेगा और उसका क्राइटेरिया क्या है। अब कुछ का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और यही टूल्स मिलेगा जिसको भी मिलेगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। एक क्वेश्चन और भी है जो कि आगे बताऊंगा, वीडियो को सही से देखना, सारा डाउट क्लियर है। इसके बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के बारे में किसी को वीडियो देखने की जरूरी नहीं है क्योंकि इस वीडियो को देखोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे मिलेगा और कैसे सेटअप करना सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। अगर इस वीडियो को मिस कर दिए ना भाई तो समझ लेना भटकते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। तो समझ लेना अच्छे से और वीडियो को अंत तक देख के फेसबुक देख रहे हो तो यार फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो कहां बैठे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले देखो ये मेरा आईडी, आपको हम बैक करके या ऊपर में भी देख सकते हो हमारा प्रोफाइल पिक्चर लगा, तो ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखो कि यार हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स इनेबल है और जिसका इनेबल है वही बता सकता है। आप किसी का भी वीडियो देख लेते हो, कोई बोल देता है क्राइटेरिया खत्म कर दिया, भाई फेसबुक में कभी क्राइटेरिया खत्म नहीं होने वाला, ये तो समझ में आ गया होगा। तो क्राइटेरिया का प्रॉब्लम रहने वाला है। अब यहाँ पे बोलोगे कि इन स्ट्रीम एड्स में तो हटा दिया है क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, इन स्ट्रीम एड्स में क्राइटेरिया हटाया तो क्या इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइज होता है? किसी का भी मोनेटाइज नहीं होता। तो सारा कुछ बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, समझना सही से क्योंकि पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट है कि अगर हमको इन स्ट्रीम एड्स का सेटअप मिल गया तो क्या उसको सेटअप करना है, इसका सॉल्यूशन आपको लाइव प्रूफ दिखाई देते हैं। तो फाइनली इन स्ट्रीम एड्स वाले क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे टैप कर लिया, आपका जो डॉट है यही क्लियर होगा। इसके बाद कोई भी बताएगा भाई मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। यहाँ पे देखो इन स्ट्रीम एड्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखा एज ऑफ अक्टूबर 4, 2024 वी विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर इन स्ट्रीम एड्स। इसके आगे हमको दिखाने की जरूरी नहीं है क्योंकि 4 अक्टूबर को ही एक अपडेट लाया फेसबुक, वो बोल दिया कि अब इन स्ट्रीम एड्स का किसी का भी अगर सेटअप होता है, सेटअप करते हैं, उसका एप्लीकेशन को हम अपने नहीं लेंगे, मतलब उसको सफल नहीं करेंगे, उसका प्रॉब्लम लाएगा इन स्ट्रीम एड्स रिव्यू वाला। समझ में आ गया। तो इससे ये डॉट आपका क्लियर होता है कि इन स्ट्रीम एड्स का अब सेटअप नहीं करना है। दूसरा डॉट उसी के साथ जुड़ा था कि इन स्ट्रीम एड्स का इस हिसाब से एप्लीकेशन रिजेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है या अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन नॉट अप्रूव्ड वाला, इस हिसाब से साइड में जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है ऐसे करके आ रहा है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो भाई उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको आपको छोड़ देना और दूसरे वीडियो को देखने के नहीं जाना। नहीं तो जाना तो भाई जाना, मेरा ही वीडियो देख लेना, अच्छा रहेगा, लेकिन वो अब कुछ काम नहीं करने वाला है। समझ में आ गया होगा। मतलब इन स्ट्रीम एड्स से आप नाता तोड़ दो, इतना ही समझ लो। इन स्ट्रीम एड्स का सेटअप आए, क्राइटेरिया कंप्लीट हो, कोई आपको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सेटअप दे रहा है फेसबुक का भी थोड़ा यहाँ पे ढिलाई चल रहा है। जब बोल दिया कि हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सेटअप क्यों दे रहे हो, गायब कर दो सबसे अच्छा, सभी में से सबका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि एड्स ऑन रील्स और बोनस में अगर हमको सेटअप मिला तो क्या भैया उसका सेटअप करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इन दोनों में आपका सेटअप मिलेगा तो आप सेटअप जरूर कीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है वो समझो, क्योंकि जिनका भी, चलिए इसका आगे क्वेश्चन का इसका आंसर है तो वो बता देते हैं, सेटअप जरूर कर लेना। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि भाई अभी ऐड ऑन रील्स और बोनस किसी को मिल ही नहीं रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स। तो अब तीसरा क्वेश्चन उसी पे है कि आप लोग का बहुत सारा डाउट है कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स किसको इनेबल हो रहा है और अभी किसको मिला है और किसको मिलेगा, ये समझ लेना पहले। उसके बाद आगे बताऊंगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का क्राइटेरिया क्या है और वो कैसे इनेबल हो सकता है। इनेबल होने के बारे में भी बताऊंगा, देखना सही से। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स अभी तक मिला है किसको और किसको अभी जो लेटेस्ट में जो मिल रहा है 1-2 दिन में और रेगुलर जो मिल रहा है वो किसको मिले। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स उसी को मिल रहा है जिसका एटलीस्ट एड्स ऑन रील्स या परफॉर्मेंस बोनस इनेबल है। इन दोनों का जिनमें से किसी को भी इनवाइट ओनली वाला ऑप्शन मिला है, क्योंकि आपको पता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स क्या है, इनवाइट ओनली। तो ये दोनों में से कोई भी किसी को एक टूल्स मिला है तो उसको मिलने का संभावना 100 में से 90% है। वो भी कब तक? तो आपको नवंबर तक ही, नवंबर के एंड तक ही सभी को मिल जाएगा। लेकिन अगर जिसका एड्स ऑन रील्स इनेबल है ओनली, उसको तो भाई और जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर हो सकता है किसी को एड्स ऑन रील्स बोनस खाली मिला है तो उसको भी जल्दी मिल जाएगा। अब ये भी आपका डॉट्स क्लियर हो गया होगा। मतलब
जिनको अभी अभी मिला है उसका एड्स ऑन रील्स इनेबल होगा या बोनस इनेबल होगा, या हो सकता है उसका सारा टूल्स इनेबल होगा, जैसे मेरा इनेबल है तो उसको मिल रहा है वैल्यूएबल कंटेंट। क्योंकि देखिए फेसबुक का जो मेटा प्रोग्राम है ना, ओरिजिनल कंटेंट पे जो काम करते हैं और जिसको पहले से मोनेटाइजेशन है उसको पहले वो टूल्स प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे हम लोग है भाई, हम सही से काम करते हैं, अपना वीडियो डालते हैं ना, कंटेंट में कभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशंस वगैरह सब आया है तो इसके वजह से हम सबको पहले मिल जाता है, जो मेन क्रिएटर उनके नजर में होता है। तो आपको समझ में आ गया कि एड्स ऑन रील्स जिसका भी इनेबल है अभी तक उसी को टूल्स मिला है। अगर ऐसा कोई भी बंदा नहीं दिखा सकता है जिसका एड्स ऑन रील्स और बोनस या इनस्टीम एड्स भी उसका इनेबल होगा तभी भी उसको नहीं मिलेगा। एड्स ऑन रील्स और बोनस अगर इनेबल ना हो और उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स अगर इनेबल हो गया होगा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट हमको शेयर कीजिएगा, समझ जाएंगे कि हमारा भी होता है। या स्टोरी जाके मेंशन कर देना कि आप गलत बोल रहे हो, किसी का भी नहीं इनेबल हो गया, क्योंकि हम इतना सारा अभी इनेबल किए हैं और बहुत सारे पेज प्रोफाइल को चेक भी किए तो समझ में आ गया। समझ में आया ना दोस्तों? तो आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम आपको दिलवा देंगे, ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको दिलवा देगा, क्योंकि इनवाइट ऑनली है तो कहां से कोई दिलवा देगा। तो अब चौथा क्वेश्चन इसी पे आप लोगों का कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का, कि भैया आप बोल रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे मिलेगा, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? तो आप समझो क्राइटेरिया क्या है। देखो सबसे पहले कोई भी टूल्स है उसका एक क्राइटेरिया मेन होता है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी मानना होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपका स्टार से इनेबल होना चाहिए, मतलब स्टार इनेबल होगा ना तो आपका 500 फॉलोअर होगा। तो इसका क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपका 500 फॉलोअर पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलने की संभावना है। लेकिन जैसे ये इनेबल होगा तो इसमें आपको पता है कि इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे एलिजिबल कंट्री, तो ये सारा सो इसी में होता है। अब क्राइटेरिया इसका तो हटा दिया ना, इनस्टीम एड्स वाले ऑप्शन पे टैप आप भी करते होंगे तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया तो हटा दिया ना भैया, तो अब इसका कोई रूल्स ही नहीं है, इनस्टीम एड्स का रूल्स ही नहीं है। तो अब एक ही चीज का रूल्स बच गया यहाँ पे स्टार का। तो स्टार में क्या है कि आपका 4 क्राइटेरिया होता है। एक एलिजिबल कंट्री वाला होता है, 30 दिन में एटलीस्ट 500 फॉलोअर होना चाहिए, आपका एक कंटेंट मोनेटाइजेशन जो पॉलिसीज होता है उसका होता है, और एक होता है 500 फॉलोअर वाला। तो इसका ये मान सकते हो, ये भी संभावना की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 500 फॉलोअर पे मिल ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 500 फॉलोअर होगा तब आपको मिलने की संभावना बढ़ेगा। तो ये भी किसको कब और कैसे मिलेगा वो भी आगे समझ में आएगा। तो 500 फॉलोअर इसका एटलीस्ट क्राइटेरिया है, समझ में आया ना दोस्तों? तो इसका 500 फॉलोअर और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को आपको मानना होगा, क्योंकि इसका ही मेन रूल्स होता है। सारा कुछ भी उसी का खेला है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का ही खेला है, उसका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, यहाँ टूल्स है ना वो पॉलिसीज का। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स अब हमको कैसे मिलेगा। तो देखिए अभी आपको करना क्या है, अभी अपने फेसबुक पे रेगुलर फोटो, रील्स, लॉन्ग वीडियो, क्योंकि तीनों चीज को ये मर्ज कर दिया, यहाँ पे एड्स ऑन रील्स को, बोनस को और इनस्टीम एड्स को मर्ज कर दिया, ये दोनों तो अलग ही आपका रहने वाला। तो इन तीनों को अगर मर्ज कर दिया तो आपके सबसे पहले फेसबुक पे फोटो डालना होगा, रील्स भी डालना होगा और आपको लॉन्ग वीडियो भी डालना होगा। तो ये तीनों अगर डालोगे ना, अगर इनवाइट ऑनली वाला अगर आप मान लीजिए पहले एड्स ऑन रील्स ही मिल गया तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलने की संभावना बढ़ेगी। और नहीं तो अभी कुछ क्रिएटर्स को दे रहा है, जैसे कि अभी दे रहा है, आपको बता दी कि एड्स ऑन रील्स और बोनस जिसका इनेबल है उसी को दे रहा है। तो आपका जब ये सभी को देना स्टार्ट हो जाएगा ना तो आगे हो सकता है जब चेंज करेगा इसका रूल्स, मतलब कुछ वहां पे इंप्रूवमेंट करेगा तो उसको पहले मिलेगा, जिसका एटलीस्ट इनस्टीम एड्स इनेबल होगा और साथ में वो काम भी सही से करेंगे, फोटो, रील्स और लॉन्ग वीडियो अपने पे पोस्ट करते होंगे, तो उसको भी ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इस बीच में आपको क्या करना, अपना फेसबुक पे रेगुलर एटलीस्ट 1 फोटो तो डालो भाई, और वो भी ओरिजिनल डालना, अपना डालना, एक रील्स भी डालो और एक लॉन्ग वीडियो भी डालो, कैसे भी करके, लॉन्ग वीडियो 2 दिन बीच करके भी हो तो चलेगा, लेकिन रील्स एक कम से कम डाल देना। अब समझो इसका, अब इसको इनेबल कैसे कर, इसके लिए सबसे पहले अपने सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। देन यहाँ पे मोनेटाइजेशन के नीचे एक ऑप्शन आता है क्रिएटर सपोर्ट वाला, और यहाँ से मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना इसको इनेबल करने के लिए। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे इनस्टीम एड्स वाले ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शन एक आपको दिखेगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के लिए आप इसमें इंटरेस्ट लगा सकते हो, कि हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना। ये फॉर्म आपको दी जाएगा जो आपको बताया, अच्छे से एक बार बैक करके देख लेना, सही से समझ लेना, जो कि सही तरीका बता रहा हूँ। और आपको बहुत सारा गुमराह कर रहा है कि भाई सारा क्राइटेरिया बंद, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, तो फिर हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देन अगला स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, एक ईमेल आईडी डाल देना, चाहे वो फेसबुक में है या नहीं चल जाएगा। यहाँ पे आपको फेसबुक का यूआरएल डालना है,
चाहे आप जिस पेज पे काम कर रहे हो उसका या प्रोफाइल का यहाँ पे यूआरएल डालना, यूआरएल मतलब लिंक कॉपी करके 3 डॉट पे क्लिक करना, लिंक कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना। अगला आ रहा है अदर सोशल मीडिया, तो आपके पास होगा ही, इंस्टाग्राम चलाते ही होगे, यूट्यूब भी होगा आपका आईडी, तो कोई भी लिंक यहाँ पे डाल के और लेट्स डू दिस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना और इसको ही फिल कर लेना। और इसके बाद किसी पे वीडियो पे उतना जाके माथा पच्ची मत करना और InStreamYard में सेटअप आ रहा तो सेटअप मत करना। बोल दिया अप्रूवल नहीं लेगा तो क्यों पड़े उसमें। और एक चीज़ और बहुत लोगों का डॉट आ रहा है कि भैया मेरा InStreamYard में सेटअप आया और क्लिक करते हैं तो लर्न मोड वाला आ रहा है, तो भाई InStreamYard के चक्कर में मत पड़ो, वो गुमराह कर रहा है सबको और बेवकूफ़ बनोगे, फॉल्स में जाएगा, रिव्यू में जाएगा, फिर आप तबाह रहोगे। इससे अच्छा अच्छे से काम करो। 2 महीने के बाद, भाई 2 महीना रुक जाओ, अभी जो ये ईयर चल रहा है 2024, ये खत्म होने का जनवरी तक जो सही से काम किया ना सारा को मिल जाएगा और 25 तक तो सबको मिल जाएगा। और इसके बाद जो क्राइटेरिया लाने वाला है वो काफ़ी बम्फर होने वाला है, इससे पहले मोनेटाइजेशन कर लो। यही बोलेंगे कि अनओरिजिनल पे काम करते हो तो वो पेज को अलग कर लो और जिस पे ओरिजिनल पे काम करते हो उसको अलग रखो, नहीं तो दोनों को मिक्स करोगे फिर बर्बाद हो जाओगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। अभी भी डॉट है तो कमेंट बॉक्स खाली भर देना, हम कोशिश करेंगे उस पर अच्छे से वीडियो और एक्सप्लेन करने का। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर